गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाइटरवेज 2.0 में आपका पुनः स्वागत है। आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है वो अक्षीय कंकाल में कशेरुकी को समझने वाले हैं। जो अक्षीय कंकाल है, जो पूरा अक्षीय कंकाल है, इसमें किसको समझने वाले हैं? कशेरुकी को या रीढ़ की हड्डी को अब हम समझने वाले हैं। यहाँ चलो हेडिंग डाल लेते हैं। कशेरुकी, वर्टिब्रल कॉलम। कशेरुकी या इसे अंग्रेजी में क्या नाम दिया है? वर्टिब्रल कॉलम। और ये जो कशेरुकी है, इस कशेरुकी की हम बात करें तो मनुष्य में इसका फार्मूला होता है C7T12L5S5 फ्यूज्ड होकर एक हो गया है और कोकिग्स फ्यूज्ड होकर भी कितना हो गया है? एक। तो टोटल कशेरुकी के नंबर हम देखें तो कितने आते हैं? 26। टोटल मनुष्य में कशेरुकी की संख्या अगर हम देखें तो वो कितनी आती है? 26। इसका सरल सा फार्मूला हमारे पास है और वो फार्मूला है सर्वाइकल C7, T थोरेसिक 12, L5S1T1। ये हमारा क्या बन जाता है? रोलर, ये जो कशेरुकी का फार्मूला बन जाता है। फेमस फार्मूला जो पूछा जाता है एग्जाम में। अब हम थोड़ा कशेरुकी की संरचना की तरफ बात करें कि इसमें ये जो हमने लिखा है ये कहाँ कहाँ उपस्थित है। तो हम कशेरुकी की अगर संरचना ध्यान से देखते हैं, यहाँ से शुरुआत हुई, ये वक्ष रीजन है और ये लंबर रीजन है। ये हो गया एंड। अब यहां से घूम कर जाएगी सेक्रम और यहां से घूम कर आने वाली है वो है कोकिग्स। ये है हमारी वर्टिब्रल कॉलम। अब इसके अलग अलग हम भाग को समझ लेते हैं। यहाँ से सबसे पहला भाग जो है हमारा, ये वाला भाग जिसको हमने कहा है सर्वाइकल, जिसमें कशेरुकी की संख्या कितनी है? 7। सबसे पहला गर्दन वाला भाग जो है वो क्या है? सर्वाइकल। तो इन सर्वाइकल की संख्या जो है वो कितनी है? 7। उसके बाद ये वाला भाग जो हमारा है ये है वक्ष या वक्षीय या थोरेसिक, जिसकी संख्या है 12। ये वाला रीजन वक्षीय थोरेसिक, जिसकी संख्या कितनी है? 12। ये नीचे वाला रीजन है लंबार, जिसमें संख्या है 5। ये वाला भाग है सेक्रम, जिसमें संख्या है 1। और ये वाला भाग है कोकिग्स, संख्या है 1। तो हमारे पास कुल हो गया 7, 12, 5, 1, 1। टोटल अगर मिला के बात करें हम तो बन जाती है कुल अस्थियों की संख्या 26। ये जो कशेरुकी है, इस कशेरुकी का हमारे शरीर पर कहाँ उपस्थित है? ये शरीर पर
पृष्ठ सतह कहाँ उपस्थित होगी? पृष्ठ सतह पर। ये सतह अधर सतह है और पीछे वाली सतह को क्या नाम दिया है? पृष्ठ सतह पर क्या होगी? उपस्थित। अब हम इस कशेरुकी की अगर एक कशेरुकी की बात करें, ये तो हमने टोटल बात करी है। सर्वाइकल की बात करें तो सर्वाइकल में 7 होती है और इन सर्वाइकल के अंदर प्रथम प्रथम 2 कशेरुकी को नाम दिया है एटलस व एक्सिस। प्रथम 2 कशेरुकियों को क्या नाम दिया है? एटलस व एक्सिस। एटलस पहली है और एक्सिस दूसरी है। तो प्रथम 2 कशेरुकियों को एक नाम दे दिया है एटलस व एक्सिस। तो ये प्रथम 2 कशेरुकी के हैं एटलस व एक्सिस। ये सर्वाइकल की बात करें। आगे अगर हम बात करें तो सभी स्तनधारी में सर्वाइकल की संख्या कितनी है? 7। कोई भी स्तनधारी हो, ये गर्दन वाली सर्वाइकल की संख्या कितनी होगी? 7 ही होगी। सर जिराफ जो है, जिसकी गर्दन जो है वो इतनी लंबी हो गई है तो उसमें 7 की जगह 14-15 तो होना ही चाहिए कशेरुकी, लेकिन ऐसा नहीं। जिराफ के अंदर भी कशेरुकी की जो संख्या है वो संख्या कितनी आती है? 7 ही आती है। अब एक कशेरुकी को हम निकाल कर बाहर देखते हैं, अध्ययन करते हैं। ये कशेरुकी की संरचना बनाता हूं मैं बाहर। ये कशेरुकी है। एक कशेरुकी की क्या बना रहे हैं हम? संरचना। ये है इसके अंदर न्यूरल केनाल। ये है कशेरुकी की संरचना। अब इसमें समझ लेते हैं क्या क्या इसके भाग हैं। ये इसकी है शरीर, बॉडी। इन्हें कहा जाता है प्रोसेसेस। ये है न्यूरल केनाल। तो ये जो संरचना है ये एक कशेरुकी की संरचना है। एक वर्टिब्री एक कशेरुकी की यह संरचना है। और अगर इसको ध्यान से हम देखें तो ये इसका मुख्य शरीर है इस कशेरुकी का। ये निकले हुए सिंग जैसी संरचना क्या है? प्रोसेसेस। और इसमें बीच में एक छिद्र है जिसको क्या नाम दिया है? न्यूरल केनाल। इस न्यूरल केनाल नामक छिद्र से मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है किससे? न्यूरल केनाल से। तो इस न्यूरल केनाल के अंदर से क्या निकलती है? हमारे ब्रेन से निकलने वाली स्पाइनल कॉर्ड जो है वो किससे होकर गुजरती है? इस कशेरुकी के न्यूरल केनाल से होकर गुजरती है। और इसी कशेरुकी से शाखाओं में बिखरे होते हैं तंत्रिका कोशिकाएं जो हमारे निचले भागों को क्या करती हैं? नियंत्रित।
अब अगर देखें हम दो कशेरुकियों की संरचना देखते हैं। ये देखो यहाँ पर एक कशेरुकी संरचना बनाऊं मैं। ये वर्टिब्री, अब इसे हम नाम देते हैं यहाँ पर, ये है कशेरुकी, ये दोनों क्या है कशेरुकी। तो इन कशेरुकियों के बीच में जो लगा है इसी को कहा जाता है इंटरवर्टिब्रल इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्या नाम दिया है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। दो कशेरुकियों के बीच में एक गद्दी जैसी संरचना है, उसे क्या नाम दिया है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और ये होती है उपास्थि की। किससे बनी होती है? उपास्थि की। और इसी इंटरवर्टिबल डिस्क के कारण हम झुक सकते हैं, बेंड हो सकते हैं, हम वजन उठा सकते हैं। यह सब जो प्रेशर को झेल कर रखती है वो कौन रखती है? इंटरवर्टिबल डिस्क। तो दो कशेरुकियों के बीच में क्या उपस्थित है? इंटरवर्टिबल डिस्क। और ऐसे ही ये कशेरुकियां एक के क्रम में जुड़ के ये इस तरह की हमारी क्या बना लेती है? पूरी कशेरुकी दंड का निर्माण कर लेती है। कशेरुकी दंड का निर्माण ये कशेरुकियां इसी तरह जुड़कर करती है। तो ये हमने पूरी की जो पूरी संरचना देखी, ये किसकी संरचना देखी है? कशेरुकी की संरचना हमने यहाँ अध्ययन किया है। अब आगे हम कशेरुकी की संरचना के आगे चलने वाले हैं। अगला जो हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर, वो है यहाँ से पसलियाँ। अगला टॉपिक कौन-सा है? पसलियाँ। लेकिन पसलियाँ समझने से पहले इसको हम एनसीईआरटी से एक बार टैली कर लें। ये एनसीईआरटी की बात है यहाँ। देखो ये एनसीईआरटी का हमारे पास चित्र है। ये ग्रीवा कशेरुकी, सर्वाइकल कशेरुकी कितनी संख्या में? 7। ये वक्षीय कशेरुकी संख्या में कितनी है? 12। ये यहाँ पर कटी या लंबार कशेरुकी यहाँ से यहाँ तक। और ये है सेक्रम त्रिक, और ये अनुत्रिक मतलब कोकिग्स। तो एक एक ये दोनों हैं। ये कटी लंबार, यहाँ पर कटी या लंबार कशेरुकी 5, वक्षीय 12, और ये गर्दन पर ग्रीवा कशेरुकी की संख्या कितनी है? यहाँ पर 7। इधर से समझ लेते हैं हम, लाइनें समझ लेते हैं, क्या बोलना चाह रहा लाइन है। कशेरुक दंड क्रम में व्यवस्थित पृष्ठ भाग में स्थित 26 इकाइयों का बना है। कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 30 है कुल अस्थियों की संख्या, जिन्हें कशेरुक कहते हैं। वर्टिब्री कहते हैं, कशेरुक कहते हैं। कशेरुक या वर्टिब्री इनको नाम दिया है। यह कपाल के आधार से निकलता है और धड़ भाग का मुख्य ढांचा तैयार करता है। ये कपाल वाले भाग से निकलकर इस धड़ का मुख्य जो ढांचा है वो क्या करता है? तैयार। पूरा शरीर का जो ढांचा टिका हुआ है वो किस पर है? कशेरुदंड। प्रत्येक कशेरुक के बीच का भाग खोखला तंत्रिकीय नाल होता है। बीच का भाग खोखला है, जिससे तंत्रिका नाल निकल के कहा जाता है, न्यूरल केनाल कहा जाता है, जिससे होकर मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। अभी मैंने बताया अंदर जो खोखला भाग है उससे क्या निकलेगी? स्पाइनल कॉर्ड।
प्रथम कशेरुक एटलस है, अभी बताया मैंने, पहली एटलस और दूसरी एक्सिस। और यह अनुकपाल अस्थि कंदों के साथ संधि योजन करता है। और ये जो एटलस है, ये कपाल की कशेरुकियों के साथ क्या करता है, संधि करता है, जुड़ता है। क्योंकि हमारी कशेरुकी दंड में कपाल मतलब स्कल, खोपड़ी फिट हुई है, तो पहली अस्थि में ही फिट हुई होगी, और वो पहली अस्थि कौन सी होगी, एटलस। एटलस में आकर सिर क्या हो गया, फिट। और मैंने कहा था हमारा सिर डाइकोंडाइलर है, बाइकोंडाइलर, दो छिद्र है जो कशेरुकियों में धंसते हैं। चलो आगे देखें इसको। कशेरुकी दंड कपाल की ओर प्रारंभ करने पर ग्रीवा 7, अक्षीय 12, कटी लंबार 5, टिक से क्रम 1 संयोजित हो गई है, और अनुत्रिक फोकिक्स 1 संयोजित हो गई है। मतलब ये संयोजित है, इसका मतलब ये 5 थी और ये 4 थी। अब कितनी कितनी बची है, एक एक। कशेरुकों में विभेदित होता है, बटा होता है, पढ़ चुके हैं। ग्रीवा कशेरुकों की संख्या मनुष्य सहित लगभग सभी स्तनधारियों में, मनुष्य समेत लगभग सभी स्तनधारियों में ग्रीवा या ये यहाँ पर चित्र दिया जा रहा है इनने, सात होती है। ग्रीवा कशेरुकियों की संख्या कितनी होती है, 7। सभी में संख्या कितनी होगी, 7। कशेरुक दंड मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करती है, और कशेरुक के दंड का मुख्य कार्य है रक्षा करना, किसका, स्पाइनल कॉर्ड का। और शरीर का ढांचा भी तो निर्माण करता है कौन, कशेरुक की दंड। सिर का आधार बनाते हैं, और सिर जिस पर रखा है वो कशेरुकी ही तो है जो आधार बनाता है। और पसलियों तथा पीठ की पेशियों के संधि स्थल का निर्माण करते हैं। और यहाँ की जो पसलियां हैं वो जाकर इससे जुड़ेगी, तो जाकर जुड़ती है कशेरुक दंड से, उसका भी निर्माण करता है। पुरोस्त स्टर्नम वक्ष की मध्य अधर रेखा पर स्थित एक चपटी अस्थि। और उरोस्त जो हम बात करें आगे वाला, वो एक चपटी अस्थि है। उरोस्त वक्ष के मध्य अधर रेखा की एक क्या है, चपटी अस्थि को हमने क्या नाम दिया है, उरस्थ। क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं, हमारा अगला टॉपिक जो है वो है पसलियां। क्या देखेंगे अब हम, पसलियां। तो अगला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, वो क्या है, पसलियां। ये पसलियों का पसली पंजर अब हम देखने वाले हैं यहाँ से, पसलियां। चलो अब आ जाते हैं हम पसलियों पर, अगला टॉपिक हमारा। पसलियां अंग्रेजी में कहा है रिप्स। संख्या है 24, 12 जोड़ी, 12 पेयर्स, संख्या कितनी हो गई, 24। तो पसलियों की कितनी संख्या है, कुल 24 है यहाँ पर। चलो आगे इनकी बात करें पसलियों की। तो पसलियां पसली लंबी, चपटी व अधर भाग पर रोस से जुड़ी हुई, और पृष्ठ सतह पर कशेरुदंड से।
तो पसली की अगर हम बात करें तो कैसी होगी? लंबी, चपटी, अधर भाग पर उरोस्त और पृष्ठ सतह पर किससे जुड़ी होगी? कशेरुक के दंड से। ये हमारी पसली है। इस तरह की हमारी क्या है? पसली। और इस पसलियों को में पीछे की तरफ जो सतहें हैं उन्हें 2 सतहें मिलती है इसके ऊपर। ये हमारी पसली है। यहाँ पर इसमें मिलती है 2 सतहें, ये वाली। और इस पसली की बात करें, यह है पसली। इसमें 2 सतहें हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है बाइसिफेलिक। पसली कैसी है? बाइसिफेलिक। दो सतह इससे बाइसेफेलिक, 2 सतह जिससे पृष्ठ सतह पर कशेरुदंड से कशेरुक दंड से जुड़ती है। अधर सतह पर इस पे केवल एक है और पृष्ठ सतह पर इस पे कितनी साइड्स हैं? 2। और ये 2 पॉइंट जो है किससे जाकर जुड़ते हैं? कशेरुक की दंड से। कशेरुक दंड से या कशेरुकी से जाकर जुड़ते हैं, इसीलिए इस पसली को नाम दिया है बाइसिफेलिक। कैसी होगी? लंबी, चपटी, अधर भाग पर जुड़ी होगी किससे? प्रोस्टेस्टनम से। और पीछे पृष्ठ सतह पर किससे जुड़ी होगी? ये किससे जुड़ी होगी? कशेरुदंड से। अब हम देखते हैं पसलियां की जो ढांचा बनता है, पसली पंजर जो बनता है, उसकी हम संरचना यहाँ समझेंगे। वो 12 जोड़ी पसलियां समझने वाले हैं अब। ये पहले मैंने बनाया है यहाँ से। कशेरुदंड, ये है हमारा उरोस। ये है उरोस। इसके नीचे फिर हम बना रहे हैं यहाँ पर कशेरुक। बीच में बनाने वाले हैं ये इंटरवर्टिबल डिस्क। ये इंटरवर्टिबल डिस्क, ये हम संरचना बनाए जा रहे हैं यहाँ। अब हम पसलियों को ले जाएंगे यहाँ। इसके लिए एक और कलर का उपयोग करते हैं हम बचाव के लिए। यहाँ से यहाँ 2 जगहों पर, 3, 4, 5। तो हम ये पसली को लेके गए यहाँ। पहली,
ये पसलियाँ का नंबर दूसरा, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है, पांचवा नंबर है, नंबर लिख लेते हैं यहाँ से। पहले नंबर की, ये दूसरे नंबर की, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, और ये आएगी यहाँ पर से सातवीं। ये यहाँ से सातवीं, सातवीं से निकली ये आठवीं, ये नौवीं, आठवीं, नौवीं, और ये है 10। ये 10 इधर से निकली, 10 सेम इधर से, ये है हमारी आठवीं, नौवीं, ये है सातवीं, सातवें नंबर की, सातवें से निकली आठवीं, ये नौवीं, और ये है 10। ये जा रही है यहाँ से, ये अस्थि पंजर बना रहे हैं हम। ये पसलियों की संख्या लिख रहे हैं, पसलियां बना रहे हैं यहाँ पर से, इस तरह से पसलियां बनती जा रही है। सफेद रंग की पसलियां हैं यहाँ पर। ये है पसली पंजर। अब यहाँ से निकली हुई एक पसली है जो यहाँ जुड़ी हुई है, यहाँ से निकली हुई है एक, और एक नंबर डाल देते हैं इनमें हम, 7, 8, 9, 10, 11, और ये 12। अब हमने यहाँ नंबर भी दे दिए हैं इसको 12। अब हमने किस किस को क्या क्या कहा है उसको देख लेते हैं यहाँ। ये है हमारा क्रोस, ये है हमारी पसली, ये है हमारी कशेरुकी, कशेरुक दंड, ये है हमारी इंटर वर्टिब्रल डिस्क, और ये है हमारा नीले रंग का, ये है कचाब। अब हम इसकी संरचना को समझते हैं। ये पूरी संरचना बनाई है मैंने, अब इसको हम समझते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो अधर सतह पर एक चपटी है जिसे हम नाम देते हैं स्टर्नम, या है यही एक उरोस्थ। स्टर्नम या उरोस्थ कहाँ पर उपस्थित होगा? अधर सतह पर उपस्थित होगा। संख्या में कितना है? एक, मध्य में। और ये जो पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रही है, ये आ रही है कशेरुक दंड। क्या आ रही है? कशेरुक दंड। और यहां से जो निकली हुई है ये क्या है? पसलियां। और पसलियों की कुल संख्या कितनी है? 12 जोड़ी। 12 इधर और 12 इधर, इसलिए ने क्या कहा है? 12 जोड़ी। और पसलियां हमारे पास मुख्य रूप से कितने प्रकार की है? 3। प्रथम 7 जोड़ी जो पसलियां है
उन्हें कहा है सत्य पसली। एक से लगाकर 7 जोड़ी। प्रथम 7 जोड़ी जो पसलियां हैं उन्हें क्या नाम दिया है? सत्य पसली, ट्रू रिप्स कहा है। क्यों कहा सत्य पसली इनको? सत्य पसली कहने का उद्देश्य हमारा इतना ही है कि ये जो पसलियां हैं 7, ये सीधी उरोस्त से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? उरोस्त से। सीधी उरोस्त से अगर कचाब कार्टिलेज से अगर ये जुड़े तो इन्हें क्या नाम दिया है? सत्य पसली। तो पहली बात याद रखना, सत्य पसलियों की संख्या कितनी है? 7 जोड़ी। 7 जोड़ी है यहाँ पर। दूसरा अगर बात करें 8, 9, 10, इन 3 को हमने नाम दिया है असत्य पसली। क्या बोला है? असत्य पसली। संख्या है 8, 9, 10 जोड़ी। 8, 9, 10 जो है ये नंबर की जो हैं ये क्या कहलाती है? असत्य पसली, क्योंकि ये 7वें से जुड़ी हुई है। 7वें से कचाप से जुड़ी हुई है, ये सीधी उरोस्त से जुड़ी हुई नहीं है। और इधर देखें 11, 12 वाली को हम कहते हैं, इनको नाम दिया है हमने प्लावी पसली। नंबर 11 और 12 को हमने कहा है प्लावी पसली, क्योंकि ये दोनों पसली कशेरुदंड से जुड़ी है लेकिन सामने उरोस्त से जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए इन्हें प्लावी पसली कहा है। और एक काम की बात अगर देखें तो ये उरोस्त, कशेरुदंड और पसली मिलकर बनाते हैं अस्थिपंजर। पसली पंजर या अस्थि पंजर जिसे कहा जाता है रिब केज। पसली पंजर या अस्थि पंजर जिसे कहा गया है रिब केज। पसली पंजर को ही हमने नाम दिया है, अस्थि की जगह पसली कहो, पसली पंजर जिसे नाम दिया है रिब केज। रिब केज का निर्माण कौन कौन करता है? यहाँ से तो कशेरुदंड करती है, पसली करती है और उरोस्त करता है। ये तीनों मिलकर क्या निर्माण करते हैं? पसली पिंजर का निर्माण करते हैं, जो यहाँ दिखाई दे रहा है। कि हमने पसलियों की संरचना देखी, पसलियां कैसी होती है। 3 प्रकार की पसलियां हैं हमारे पास, सत्य, असत्य और प्लावी। और सत्य में 7 जोड़ी, असत्य में 8, 9, 10 जोड़ी और प्लावी में 11 और 12 जोड़ी पसलियां आती हैं। ठीक है, ये पसली वाला टॉपिक हमारा क्या हुआ? यहाँ से समाप्त हुआ है। अब इसको हम एनसीईआरटी से टेली कर लेते हैं। एनसीईआरटी से देख लेते हैं इसको। यह पसलियां हमारी, पसलियां रिब्स 12 जोड़ी होती हैं। प्रत्येक पसली एक पतली चपटी अस्थि है, पतली है और चपटी अस्थि है। पृष्ठ भाग में कशेरुक और अधर भाग में उरोस्त के साथ जुड़ी होती है। पृष्ठ सिरे पर 2 संधि योजन सतह है, संधि योजन सतह 2 है, इसलिए इसे क्या नाम दिया? द्विशिरस्थ बाइसिफेलिक भी कहा जाता है। प्रथम 7 जोड़ियां वास्तविक पसलियां है, सत्य पसलियां है। पृष्ठ में ये वक्ष्य कशेरुकी और अधर में ये भाग में उरोस्त से कचाभ उपास्थि हाइलाइन कार्टिलेज की सहायता से जुड़ी होती है। आगे बात करें, 8वीं, 9वीं, 10वीं जोड़ी पसलियां उरोस्थि के साथ सीधे संयोजित नहीं होती, बल्कि कचाव उपास्थि संयोग से 7वीं पसली से जुड़ती है। इन्हें वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल पसली कहा जाता है, कूट पसली या असत्य पसली कहा जाता है। वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल या कूट पसली कहा जाता है। 9, 8, 9, 10 जोड़ी पसलियों की अंतिम 2 जोड़ियां 11 और 12 अधर में जुड़ी हुई नहीं होती, इसलिए इन्हें प्लावी पसलियां कहते हैं। वक्षीय कशेरुक
और पसलियां और उरोस्थि मिलकर पसली पंजर रिब केज की रचना करते हैं। पसली पंजर या रिब केज की क्या करते हैं? रचना। और ये यहां से रहा इसका चित्र। चित्र देख लेते हैं। ये रहा इसका चित्र। ये रहा चित्र यहाँ। 1, 2, 3, 4 से लगाकर 7 तक को वास्तविक पसलियां ट्रू रिब्स, ये उरोस्थ स्टर्नम, ये कूट रिब 8, 9, 10 और ये 11 और 12 को हमने क्या नाम दिया है? प्लावी पसली। क्या नाम दिया है? प्लावी पसली। ये पसली है, ये कशेरुक दंड है। इस तरह से ये पसलियां जुड़ी होती है। ये रिब केज है, पसली पंजर इसको नाम दिया है। सामने अधर सतह पर उरोस्थ और पीछे कशेरुक दंड है। यहाँ पर ये पूरी संरचना हमने यहाँ से देखी। अब अगला जो टॉपिक हमारा होगा, उस अगले टॉपिक को अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ ये अक्षीय कंकाल जो है, ये अक्षीय कंकाल हमारा क्या हो गया है? अब समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम जो देखने वाले हैं अगला टॉपिक, वो अगला टॉपिक होगा हमारा अपेंडिकुलर, उपांगीय कंकाल। अगले टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू सभी।